नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार फिर से स्वागत करता हूं। तो ईएमआरएस ने फाइनली नोटिस जारी किया और नोटिस में उन्होंने साफ साफ कहा कि किस सब्जेक्ट का किस दिन एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ईएमआरएस के द्वारा टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो अब उसका एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि टीजीटी का एग्जाम कब होना है, पीजीटी का एग्जाम कब होना है, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम कब होना है, प्रिंसिपल का एग्जाम कब होना है। तो सभी के लिए तिथिवार डेट वाइज जो है कि जारी कर दिया है। तो देख लेते हैं क्या है न्यूज। द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर ईएमआरएस थ्रू ईएसएससी 2023 shall be conducted by CBSE in the month of December as per the schedule given below। तो शेड्यूल दिया गया है जो सीबीएसई इसका एग्जाम करा रही है और दिसंबर के महीने में इसका एग्जाम होने वाला है। जो डिटेल्स आप एग्जाम है, एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, अर्थात ओ या बार सीट बेस्ड एग्जाम होगा। तो देख लेते हैं कि शेड्यूल का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के पद की। तो प्रिंसिपल के पद का जो एग्जाम होगा वो 16/12/2023 को है, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो प्रिंसिपल के पद के लिए जो भी एग्जाम जो एग्जाम होने वाला है उस 16 दिसंबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद पीजी उसी दिन पीजीटी का भी एग्जाम होगा। पीजीटी के जिन जिन सब्जेक्ट के लिए विज्ञापन निकाला गया था उसी दिन पीजीटी का भी होना। तो पीजीटी के लिए 16/12/2023 को ही एग्जाम होगा, लेकिन इसका जो है इवनिंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होने होगा वो 17/12/2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में। 17/12/2023 को ही जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का एग्जाम होगा इवनिंग शिफ्ट में। उसके बाद जो है कि लैब अटेंडेंट का एग्जाम होगा जो कि 23/12/2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में है। फिर 23/12/2023 को ही टीजीटी का एग्जाम होगा, ये जो है कि इवनिंग शिफ्ट में होगा। फिर टीजीटी मिसलेनियस 24/12/2023 को एग्जाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। अकाउंटेंट का जो एग्जाम है 24/12/2023 को इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो अब डिटेल नोटिफिकेशन डिटेल एडमिट कार्ड आ जाएगा तो समझ में आएगा कि टीजीटी 23/12/2023 को इवनिंग शिफ्ट में किसका एग्जाम पड़ा है और टीजीटी जो मिसलेनियस है उसमें 24/12/2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में किस पेपर का एग्जाम है। तो यहाँ पे पेपर के बारे में बात हो गई कि कौन कौन से जो पोस्ट के लिए कब डेट है, किस दिन को निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे कुछ बातें दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि the examination city allotted to the candidates has been displayed in the their application login since there are more number of candidates in Bhopal, हैदराबाद, जयपुर एंड लखनऊ। बोला कि जिस हिसाब से एप्लीकेशन नंबर में जो है कि कैंडिडेट्स ने अपने चुनाव किया था कि किस शहर में किस शहर में उसके एग्जाम देना, हालांकि सभी राज्यों से केवल एक या दो ही जिलों को चयनित किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ को ही सेंटर बनाया गया था। तो इसी प्रकार भोपाल, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ और विजयवाड़ा में जो है कि अधिक कैंडिडेट है। सो सम एग्जामिनेशन सेंटर हैव बीन सेट अप इन द अदर नियर बाई सिटी इन द कंसर्न स्टेट। तो उस स्टेट में जहाँ जैसे कि भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और विजयवाड़ा में जो है कि क्षमता से अधिक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो अब जो है कि उसी के आसपास उसी के अन्य शहरों में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। Accordingly, some of the candidates who had opted these examination cities have been allotted examination center in these newly identified cities for examination। तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि किसी उत्तर प्रदेश के किसी स्टूडेंट ने लखनऊ उसमें ऑप्शन था तो लखनऊ उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर लखनऊ एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलता है तो हो सकता है कि लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं तो उनमें से सेंटर बनाया जा सकता है और उनको वहाँ पे भेजा जा सकता है। तो यही बात भोपाल के लिए भी लागू होता है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और विजयवाड़ा के लिए लागू होता है। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी एंटरटेन इन एनी केस। तो किसी भी सूरत में जो है कि एग्जामिनेशन सिटी को बदला नहीं जाएगा, ये साफ साफ है। और आयोग जो है कि अपने मन के अनुसार जो है कि अभ्यर्थियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। अर्थात अगर लखनऊ ऑप्शन में है, लखनऊ उन्होंने सिटी चूज किया है, भोपाल चूज किया, हैदराबाद, जयपुर या विजयवाड़ा चूज किया है, तो अगर वहाँ पे उनको सेंटर नहीं मिलता है तो उन्हें मतलब उसी राज्य में किसी अन्य जिलों में जो है कि स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये डिटेल एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन पोस्ट रहा, किस डेट को कौन सा एग्जाम होना है, ये डिटेल रहा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बड़े द एन के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।